Hello, friends. This is the third and last part of my videos about my visit to Turkey. हेलो दोस्तों, ये थर्ड और लास्ट पार्ट है मेरी वीडियोस का जो मेरी टर्की के विज़िट के बारे में है। सो आई एम ट्राइंग बोथ इंग्लिश एंड उर्दू वर्जन एट द सेम टाइम। दोस्तों, उर्दू और इंग्लिश वर्जन में मिला के ही करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है अलग-अलग वर्जन्स बनाने में। सो आई एक्चुअली go got through Istanbul airport 2 times because somehow there are no connecting flights between major Turkish city. You have to go through Istanbul. तो दोस्तों, एक तो जाते वक्त मैं इस्तांबुल गया और आते वक्त भी, और इवन इसके दरमियान की फ़्लाइट्स में भी, तो समहाउ तुर्की में इंटरसिटी फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं हैं, इस्तांबुल के थ्रू ही फ़्लाइट्स ज़्यादातर हैं। सो बिफोर लैंडिंग दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। तो ये व्यू है लैंडिंग से पहले का, जहाज़ में बैठे हुए, और जैसे जहाज़ नीचे आता है तो ये बहुत खूबसूरत होता जाता है। As much the plane goes downwards, the landscape becomes more beautiful. So this part of my recording is just before landing, when the view is better outside. I mean there are no clouds there. तो ये लैंडिंग से पहले का व्यू है, जब कि बेहतर हो जाता है ऐसा। वैसे तो क्लाउड्स फॉर्मेशन भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है जब जहाज़ हाइट पे होता है, लेकिन नीचे आने पे ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। So at the height you see very beautiful cloud formations also, but the view becomes more beautiful as the plane comes close to the ground. So it's touching down, and I have kind of cut some parts so that it don't becomes boring. तो मैंने कुछ लैंडिंग के पार्ट्स कट कर दिए ताकि ये वीडियो आपके लिए लॉन्ग और बोर ना हो। सो I had already booked my hotel, and it was at the old city center of Istanbul, so that we can easily commute between different points. तो मैंने होटल अपना पहले से ही बुक किया हुआ था, और वो इस्तांबुल के पुराने सिटी का सेंटर था, ताकि हम आसानी से आसपास की जगहों पे जा सकें। As you have seen in my old previous videos, our focus of the visit was more on the side of adventure than historical places. जैसे कि आपने मेरी पहले की वीडियोस में भी देखा होगा कि हमारा विजिट का फोकस जो है वो ज़्यादा एडवेंचर्स थी, बजाय इसके कि हिस्टोरिकल जगहों को हम देखें। So in this visit too, we preferred, most of the time it was shopping, and of course we tried to find some live music, and that I recorded too. So हमारा focus इस visit में जो था वो शॉपिंग थी कुछ हद तक, और कुछ लाइव म्यूज़िक का भी हमें शौक था। This is the view of you can see the narrow streets of old Istanbul. ये व्यू है इस्तांबुल की तंग गलियों का, पुराने इस्तांबुल की, और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें डिस्प्ले पे थी।
You can see the shuttle service rates here, and if you don't apply for private kind of pickup, it's pretty affordable in euros. तो ये आपने रेट्स देखे होंगे जो एक होटल ने लगाए हुए हैं। तो अगर आप कुछ स्पेशल पिकअप ना कराएं तो ये अफोर्डेबल है। यानी कि उनकी गाड़ी ऑलरेडी एयरपोर्ट पे मौजूद होती है पिक करने के लिए एक से ज़्यादा बंदों को। तो 10 यूरोस जिस तरह लिखे हुए हैं, इट्स नॉट मच अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स देयर। So this is the view of outside view of famous Ishq Mamnu home, and I have made a separate video about this also. ये इश्क ममनू ड्रामा जो था, जो जहाँ पे पिक्चराइज हुआ था, वहाँ के व्यूज़ हैं। मैंने इस पे सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं वो अंदर जो है वो कालीन वगैरह, रग्स वगैरह उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं। अंदर फोटोग्राफी की इजाज़त थी लेकिन वीडियो बनाने की नहीं थी। So they had displayed their rugs, etc. there. There was video making was not allowed. ये व्यू है मेट्रो का, इस्तांबुल मेट्रो का, और ये हमारे रूम से व्यू था। बहुत खूबसूरत रात के टाइम का व्यू। दिस इज द फेमस स्पाइस बाजार and the Welling Darwish. I had got these videos too. Specifically, I will share after few days. मेरे पास इसकी डिटेल वीडियोस भी हैं जो मैं कुछ दिनों बाद शेयर करूँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की म्यूज़िक। और वैसे तो सूफ़ी है तो ज़्यादातर जो है वो नात टाइप ही उस पर बातें सुनाई देती हैं। So it was a collection of Sufi verses. This is Istanbul cart. You can use that in Istanbul metro and on other public transport service. So it is on a kind of ATM kind of machine and you can have from there. ये इस्तांबुल कार्ड के नाम से कार्ड मशहूर है वहाँ पे, जिससे आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं और दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी इसी कार्ड से। ये एटीएम टाइप मशीन से निकल आता है, आप उसमें पैसे डालें तो, और टॉपअप भी हो जाता है उसी एटीएम मशीन से। ये होटल के अंदर कुछ पिक्चर्स थी जो मुझे पसंद आई। ये मेट्रो का व्यू है एक। This is a view of metro from outside. There are underground metro stations also, some of the stations. This is by far the most, you can say, easiest and comfortable way of traveling in Istanbul. मेट्रो जो है वो इस्तांबुल में ट्रैवल करने का सस्ता और आप कह सकते हैं सबसे कंफर्टेबल ज़रिया है। Some scenes of bazaars and of course live music. मैंने लाइव म्यूजिक की सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा। ये तो शॉर्ट्स आपको एक फील देने के लिए शॉर्ट सी वीडियो है। इट्स a relatively smaller video of Turkish music. I will share more music later in my videos. So this is the view of old city Istanbul and mostly hotels are there. ये old city का व्यू है, इसमें मोस्टली होटल्स ही हैं, घर भी हैं, होटल्स भी हैं। और ये आप कह सकते हैं कि रूफ का व्यू है मेरे रूम से। I was probably on the third floor we were, and those were the views from there. These are some of the views of bazaar.
markets and live music there. ये उनके बाजार का व्यू है और काफ़ी बीच में लाइव म्यूजिक बजाने वाले लोग भी पब्लिक प्लेसेस पे थे जो बड़ा बाज़ात बड़ा अच्छा बजाने वाले थे. It's the view of a famous brand shop, inside view of LC Wakiki. ये इनका एक बड़ा मशहूर ब्रांड है LC Wakiki. उसकी एक शॉप का इंटरनल व्यू है और बहुत ज़बरदस्त और यू कैन से इकोनॉमिकल प्राइसेस थी आइटम्स की. The prices were very economical and the products were very good. This is again the view from my room. ये व्यू दोबारा मेरे कमरे से है जो समुंदर का जहाज़ वगैरह और इस मॉस्क का बहुत ज़बरदस्त था. वहीं ओल्ड इस्तांबुल में. These are some souvenirs that I selected from there. There were of course lot of souvenirs present there. ये कुछ सोवेनियर हैं जो मुझे पसंद आए. ये पहले कैपाडोकिया, इससे पहले वीडियो में जो मैंने आपको जिरोम दिखाया था वो उधर का है और फिर ये कुछ इस्तांबुल के सोवेनियर्स हैं जो मैंने सेलेक्ट किए एक्चुअली, जो मुझे अच्छे लगे उनमें से. ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का व्यू था कि जिस टाइम मैं बैठा था जाने के लिए इस्तांबुल टू कराची फ़्लाइट के लिए. तो अभी स्टिल कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन इन इस्तांबुल एयरपोर्ट. सो आई थिंक it will be one of the biggest airport once it's completed.